ओम नमः शिवाय। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई एहसास हो रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब कोई साधक पूजा करता है या मंत्र जाप करता है तो उसको कुछ संकेत मिलते हैं। जब किसी साधक के अंदर उसके इष्ट देव की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो उसको ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं हम इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलता है। तो पहले जान लेते हैं कि ये मंत्र क्या होता है। जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र आखिर होता क्या है। मंत्र देवता का ही एक स्वरूप होता है, देवता का ही एक नाम होता है जिसे हम सब जाप करते हैं। तो हम लोग जिस भी देवता का मंत्र जाप करते हैं तो जब हम सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ जिस देवता का मंत्र जाप करते हैं तो उस देवता की शक्तियाँ हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। आपका शरीर कुछ ऐसे संकेत देना शुरू कर देता है जो आप अपने आप ही जान जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि उस देवता का प्रभाव हमारे शरीर पर होने लगा है। जो ये कौन से लक्षण होते हैं, चलिए अब उनके बारे में हम जानते हैं। पहला लक्षण ये है कि जब भी हम अपने इष्ट देव को देखते हैं तो उनको देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई साक्षात आदमी है या कोई ऐसा है जिससे जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम बिना कहे अपनी फीलिंग्स को समझा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनको देखना अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो पहला लक्षण तो ये आपके अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा जब शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। दूसरा लक्षण ये है, जब हम सोते हैं तो स्वप्न में हमें इस देवता से संबंधित चीज़ों का आवाज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आँख खोलना, बार बार आँख खुलने लगती है। उनसे रिलेटेड हमें मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, शंख की आवाज़, पूजा करने की मंदिर की घंटी, ऐसी चीज़ों का आवाज़ होना शुरू हो जाता है जब शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं हमारे इष्ट देव की। तीसरा संकेत ये है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो कुछ ऐसा हमारे साथ घटित हो जाता है जैसे कि पूजा का फूल हमारी गोदी में गिरना, या फिर हम तिलक लगाते हैं तो वो तिलक हमारे मतलब कहीं भी नोज़ पे गिरना, या प्रसाद हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद उनके मुंह में चिपक जाना, ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपका भगवान का कनेक्शन बन रहा है, उनकी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं। ऐसा कुछ आपको देखने जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मतलब लड्डू गोपाल जी बुला रहे हैं और उनको सुलाया नहीं है, उनसे बात कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा करके। आपने अभी नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करोगे तो आपको भी ऐसा कुछ मिलेगा देखने के लिए। चौथा संकेत ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जो भी स्वप्न आते हैं, अगर आप सो रहे हैं, अदरवाइज़ तो आपको सोना नहीं चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं तो आपको जो भी स्वप्न आते हैं तो वो हमारे भगवान जी के द्वारा जो भी स्वप्न दिखाए जाते हैं, जो हमारे फ्यूचर में होने वाला होता है, वो घटनाएं भगवान जी हमें उनको स्वप्न के रूप में बताना चाह रहे होते हैं अपनी शक्तियों के ज़रिए। और अगर आप जाग रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में साउंड सुनाई देता है, जैसे लगता है कि कोई हमारा गेट नॉक कर रहा है, या मंदिर की घंटी बज रही है, या कहीं आरती हो रही है, या कोई आपका नाम ले रहा है। तो ये भी शक्तियों का ही संकेत है कि आपको जो शक्तियाँ हैं वो आपको इन चीज़ों का आवाज़ करा रही हैं कि आप उठ जाइए और आप ये पूजा पाठ और या जो भी चीज़ें हैं आप अपनी दिनचर्या को शुरू कर दीजिए। एक संकेत ये भी होता है कि जब आप किसी लोगों के साथ में बैठे होते हो और कोई आपके इष्ट देव का नाम लेता है तो
तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने आपकी फैमिली मेम्बर का नाम लिया हो, जैसे कि नीम करोड़ी बाबा का जब कोई नाम लेता है तो मुझे लगता है अरे ये तो मेरे मेरे बाबा जी हैं या मेरे घर का कोई मेंबर है जिनका ये लोग नाम ले रहे हैं, तो मुझे एकदम से कनेक्शन सा फील होता है। तो ये भी एक शक्ति का संकेत है। एक संकेत ये भी होता है कि जब आप सो रहे होते हो तो सपने में देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हम सपने में कुछ खुद को पूजा करते या फास्ट रखते देखते हैं। अगर ऐसा सपना किसी को आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर आपके इष्ट देव का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है। आपके इष्ट देव की शक्ति जागृत हो चुकी है। एक संकेत ये भी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम लाख कोशिशें कर लें बट वो काम नहीं हो पाते हैं। हम कितना भी ट्राई करें, कितनी भी मेहनत करें, वो काम नहीं होते हैं। लेकिन जब हम किसी की पूजा करने लगते हैं, किसी की मन्नत मान के मंत्र जाप करते हैं, किसी भगवान को पूरी शिद्दत के साथ में हम उस काम के लिए याद करने लगते हैं तो वो काम पता ही नहीं चलता कब अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारे इष्ट देव की कृपा की निशानी है। ये भी एक ऐसा संकेत है कि हमारे भगवान अपनी शक्तियों से हमारा काम करा रहे हैं। आठवां संकेत ये है, अगर आप घर में घुसते हैं, जैसे कि आप बाहर से आए घर में घुसे, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सुगंधित एनवायरनमेंट फील होगा। जैसे कि घर में घुसते ही एक सुकून सा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके इष्ट देव का वास है। आपके अंदर जो भी एनर्जेटिक पॉजिटिविटी घर में घुसते ही आपको आभास हो रहा है, ये भी इष्ट देव की शक्तियों का प्रभाव है। उनकी कृपा से ही आपके घर से निगेटिविटी जा चुकी है, पॉजिटिविटी आ चुकी है और आपके घर में इष्ट देव का जो भी उनका प्रभाव है वो आना शुरू हो गया है। और नाइन्थ संकेत ये है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी सुपन या किसी दूसरे संकेत में मिलना शुरू हो जाए। जैसे कि आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा घटित हो जाता है, शुभ संकेत अशुभ संकेत मिलना अगर आपको शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि आपके इष्ट देव आपको संकेत दे रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा संकेत मिल रहा है तो आपको वो काम करना चाहिए। अगर आपको बुरा संकेत मिल रहा है तो आपको आपके इष्ट देव रोक रहे हैं तो वहीं रुक जाना। गलत संकेत मिलने पर आपके इष्ट देव आपको सचेत कर रहे हैं कि इस काम को अभी टाल देना चाहिए, तो आपको उस वक्त उस काम को टाल देना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी साधक को भविष्य की जानकारियों का आभास होने लगे, किसी व्यक्ति के भाव का आभास आपको पहले से ही होने लगे, तो समझ जाइए कि आपके इष्ट देव की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं। आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपका भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है। तो ये 9 संकेत जिस भी व्यक्ति को आना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर उसके इष्ट देव की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। उसको पहले से ही आने वाले भविष्य का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है तो आप समझ जाइए कि आपका भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसी भगवान से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।